हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैनी डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा टाइम होता है, इस दौरान हर महीने में आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम गुजरता जाता है, आप में फ़िज़िकल चेंजेस भी होते हैं, इमोशनल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने के बारे में। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में बेबी का ग्रोथ कितना हो चुका होता है, इसके अलावा आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और किसी तरह का कोई मसला ना बने। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं बेबी की ग्रोथ के बारे में। इस महीने तक बेबी का जो वेट होता है वो तकरीबन 1 किलो तक हो चुका होता है। इसकी लंबाई 14 इंचेस तक हो सकती है और साथ ही साथ इस महीने तक बच्चा जो बहुत अच्छे से हलचल करना शुरू कर देता है और बाहर की आवाज़ों पर रिस्पॉन्ड भी करता है। और इस महीने में बच्चे के आईब्रोज और आई लैशेज़ भी बन जाती हैं। इस टाइम तक बच्चे के लंग्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुए होते हैं। जैसे जैसे 9 मंथ पूरे होते हैं तो बच्चे के लंग्स तब तक पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में आपको किन बातों का ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी का 7वां मंथ चल रहा है और इस टाइम तक अगर आपका वेट कम है और आपके बच्चे का वेट बहुत कम आ रहा है तो इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे का वेट कम है तो आपने अपनी डाइट को अच्छा करना है। आपने अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करने, कैल्शियम, मिनरल, आयरन, ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में होना ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पे जो है वो बेबी की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है। वज़न बढ़ाने के लिए आपने हेल्दी डाइट लेनी है। आपने बाहर के जंक फूड, पैक्ड फूड, इस तरह की चीज़ें खाना शुरू नहीं कर देनी है वज़न बढ़ाने के लिए। नंबर 2 पे आपने अपनी हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि आपने दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना है। नंबर 3 पे फ्रेंड्स इस टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आपके पैरों में स्वेलिंग हो गई है तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं रहना है। आप जब लेट भी रही हैं तो आपने अपने पैरों के नीचे तकिया रखना है ताकि आपके जो पाँव हैं वो ऊंचे रहें। अगर आप बैठी हुई हैं किसी चेयर पर या सोफे पर तो आपने पाँव लटका कर नहीं बैठना है। अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग या और पेन है तो इसके लिए आप अपने पैरों को 10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में रख सकती हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 7वें मंथ में आपको कमर दर्द का जो मसला है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि बेबी का वेट बढ़ा होता है, आपकी यूट्रस का साइज़ बढ़ा होता है जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में आपने अपने पोस्चर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खड़े नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठना नहीं है। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद रेस्ट करते रहना है। प्रेगनेंसी के 7वें मंथ में स्ट्रेच मार्क्स भी आपको आ सकते हैं। अगर आपको पेट पर या लेग्स पर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो आपने हाथों से या नेल से ईचिंग नहीं करनी है। आपने कोई सॉफ्ट सा कपड़ा ले लेना है या कॉटन ले लेनी है, उससे आपने ईचिंग करनी है और कोशिश करनी है कि अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रखें। इससे भी आपको ईचिंग में काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। प्रेगनेंसी के 7वें मंथ तक बेबी का साइज़ काफ़ी बढ़ चुका होता है जिसकी वजह से आपके स्टमक पर प्रेशर होता है और अगर आप खाना खा लेती हैं तो इससे आपको हार्ट बर्न या फिर डाइजेशन के इशू हो सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपने जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है। आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इस महीने में आपने एक्टिव रहना है। आप वॉक कर सकती हैं, घर के थोड़े बहुत काम भी आप ज़रूर कीजिए लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हैवी कोई काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी कोई चीज़ नहीं उठानी है। जैसे कि सफाई वगैरह करते वक्त आप सोफ़े को खिसका दें या कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना है। प्रेगनेंसी के 7वें मंथ तक बेबी की ग्रोथ अभी पूरी तरह से नहीं हुई होती है, इसलिए आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी होने का ख़तरा हो क्योंकि अगर आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है तो इससे और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आपने अपने डॉक्टर के रेगुलर कंसल्ट में रहना है। आपको वो जो सप्लीमेंट्स देते हैं वो आपने रेगुलर खाते रहना है। आपने अपनी डाइट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। तो फ्रेंड्स जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका ज़रूर ध्यान रखें ताकि आप और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। तो फ्रेंड्स इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।